अजीज खान जी, आप इस पूरे मसले को देखकर क्या कहेंगे? फिर बाकी के लोग जुड़े हुए लगातार उनकी तरफ रुख करूंगी। ये नहीं है कि बग्गा बीजेपी। देखिए पूजा जी, मैं लगातार इस पूरे प्रकरण को लगातार मैं मॉर्निंग से वॉच कर रहा हूं। जो चीजें निकल करके आई हैं वो बहुत ही गंभीर है और मुझे लग रहा है ये सारी चीजें देश के लिए बहुत बेहतर नहीं। आप इसको ऐसे ही समझें कि जो आज कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो लगातार कहीं न कहीं इस देश को बहुत पीछे ले जाने का प्रयास है। उड़ा कौन रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं, नहीं मेरी बात सुने, कंप्लीट होने दें, वो बात अभी कंप्लीट नहीं हुई। आखिर इसकी नींव किसने डाली? नींव किसने डाली? आप इस बात को अंदाजा लगाएं कि ईडी, सीबीआई, आईटी, आप देखिए जो भी विपक्षी रहा है, आज बीजेपी ने उसके ऊपर अटैक करके उसका दुरुपयोग किया। पहली बात। अब अगर दुरुपयोग बीजेपी ने किया है शासन सत्ता का, तो जो दूसरे लोग शासन सत्ता में आएंगे वो भी दुरुपयोग करेंगे। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप देखिए संविधान की दुहाई दे रहे हैं, बीजेपी के लोग बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही बीजेपी है। आज आप देखिए संविधान की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही है। साथ बगैर कानून कायदे के बुलडोजर चलाया जा रहा है। आज आप बुलडोजर चला रहे हैं, कल शासन सत्ता में दूसरा सत्ता आएगा, वो बुलडोजर चलाएगा। आखिर इसकी नींव कौन डाल रहा है? सवाल इस बात का है, जो नींव आप डाल रहे हैं, जो आप कानून बना रहे हैं, जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कल यही आपके गले का फांस बन जाएगा। इस बात को समझिए। दूसरी बात, मैं तेजेंद्र सिंह बग्गा की बात करना चाहूंगा। देखिए, मैं ये नहीं डिफेंड कर रहा हूं कि वो सब अच्छे आदमी है, बुरे आदमी है, ये सवाल नहीं है। उनके ऊपर कितने केसेस है, मैंने एक लंबी फहरिस्त देखी है कि उन्होंने किस तरीके से लगातार भड़काऊ भाषण दिया, अलग अलग जगहों पर किस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई, किस तरीके से कोर्ट ने उनको सजा दिया। बहुत सारी बातें, एक लंबी फहरिस्त है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि नफरत फैलाने वाले शख्स की जो जिंदगी होती है, उस नफरत की जो जिंदगी होती है, वो बहुत कम होती है। आज आप देखिए ना, गले की फांस बन गई। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि शासन सत्ता का जो अहंकार है, वो बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है। वो अहंकार में आदमी को नहीं रहना चाहिए। आज बीजेपी उत्तर प्रदेश में, मैं आती हूँ आपके पास में कि 120 आजीज खान साहब आती हूँ आपके पास में। नेहा जोशी जी, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएं, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये आप ही की करनी के फल हैं जिनको भुगत रहे तेजिंदर पाल सिंह बग्गा। कंप्लीट होने दे मेरी बात। अरे मेरी बात कंप्लीट, 10 सेकंड और दूंगा। चलिए बोलिए अजीज खान, जल्दी से बोलिए। 10 सेकंड में बात ये कहना चाहूंगा कि यही उत्तर प्रदेश की सरकार है। आप अंदाजा लगाइए कि विपक्षियों ने जब आवाज उठाया तो उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। 120 मुकदमे एनएसए के दर्ज किए गए, जिसमें इलाहाबाद कोर्ट ने 94 मुकदमे खारिज कर दिए। 70 पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आज जो काम आपने किया, एनएसए लगाया, अपने विपक्षियों को दबाने का काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो दिल्ली सरकार भी करेगी, वो पंजाब सरकार भी करेगी। मतलब बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाई, यही कहना चाह रहे ना। देखिए पूजा जी, एक बात आप समझिए कि परंपरा कोई भी हो, अगर वो गलत परंपरा है तो वो परंपरा अगर लागू होगा तो वो सभी के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। एक बात अभी नेहा जोशी ने कहा कि साहब मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है महाराष्ट्र में। अरे मैं जानना चाहता हूं कि आज मुद्दों पर बहस ना हो, इसलिए पूरे देश में आप देखिए कि एक ही प्रकार का दंगा फैलाया जा रहा है। एक ही प्रकार का दंगा, चाहे वो देश की आर्थिक नगरी हो मुंबई, चाहे वो देश की राजधानी हो, अब कहीं पे भी ले लें आप, चाहे जहां चुनाव होने वाला है या जहां पर जहां से देश की अर्थव्यवस्था चल रही है, देश की राजधानी है। मकसद क्या है? आप देखिए किसी भी प्रदेश में देखें, जो नफरती गैंग है वो लगातार एक ही प्रकार का दंगा करवा रही है। आप देखिए ना, कहीं हनुमान चालीसा के नाम पे, कहीं शोभा यात्रा के नाम पे, कहीं रामनवमी के नाम पे। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा नफरत का वातावरण जो पैदा किया जा रहा है, आज 2022 के हिंदुस्तान में हिंदू शोभा यात्रा भी नहीं निकालेंगे। एक एक करके बात कीजिए, प्लीज। डिबेट को मत खराब कीजिए प्लीज, सब लोग एक करके बात कीजिए। जब जिसकी बारी हो तब वो बात कराएंगे। और हम नेहा जी एक सेकंड, बहुत देर बाद उनको मौका मिला बात करने का, तो उनको भी बात रखने का मौका दीजिए। जब हम मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी सबके मौलिक अधिकार है कि सबको मौका मिले। बोलिए अजीज खान साहब। देखिए नेहा जी आज समस्याएं बहुत। आप ललितपुर में देखिए कैसे बेटी के साथ कैसे रेप हुआ, थाने में क्या क्या नहीं हुआ, आपने अंदाजा लगाया? उस पर चर्चा ना हो। आज चंदौली में क्या हुआ, उस पर चर्चा ना हो। कैसे बेटी को पुलिस ने मारा और कैसे हत्या कर दी, क्या क्या नहीं हुआ।
आज तमाम समस्याएं पूरे देश में है, उस समस्याओं पर चर्चा ना हो, सरकार हर जगह फेल है, इसलिए ऐसे मुद्दे उभारे जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन ये गिरफ्तारी पर एक सेकंड अजीज खान साहब, आपने और अजय उपाध्याय ने एक बात कही है, मैं इस पर जरा आप लोगों से जवाब जानना चाह रही हूँ। अजय उपाध्याय ने भी ये बात कही कि मुद्दा ढक जाए, इसलिए इस तरह की कोशिश हुई। अब बताइए, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी की सरकार में वहां की पुलिस करने आती है, वहां से बात रेज होती है, फिर तो उसका मतलब ये हुआ कि आम आदमी पार्टी भी बीजेपी के एजेंडा में शामिल है, वो भी चाहती है कि देश के मुद्दों पर बात ना हो, इसीलिए वो भी साथ दे रही है और पूरा ड्रामा रचा, दोनों ने मिलकर रचा। देखिए पूजा जी, बीजेपी कुछ भी कर सकती है और हो सकता है ऐसा किया हो, कुछ भी कहा जा सकता है, तो आपको भी साथ ला सकती है ये मुद्दों को ढकने के लिए। होता है देश का, बीजेपी के पास जब जवाब नहीं होता है तो ऐसे प्रोपेगेंडा करने में वो माहिर है और उसने पूरे देश में किया है। आज आप देखिए नफरत का वातावरण कैसे पैदा किया जा रहा है, भाई को भाई से जुदा किया जा रहा है, पड़ोसी को पड़ोसी से जुदा किया जा रहा है, सिर्फ वोट के लिए, शासन सत्ता के लिए। लेकिन मैं कह रहा हूं ये देश के लिए खतरनाक है, देश के लिए घातक हथियार है और इस